बिजली कपी की शादी को 5 महीने हो गए थे। बिजली कपी के घोंसले में एक अंडा था। जब मेरा पोता आएगा तो मैं उसे अपने पंखों से भोजन खिलाऊंगी और पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगी। माँ जी, अगर पोती आई तो? जा जा मनहूस काली कपी, कैसी बुरी बात निकाली है अपनी चोंच से। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें बुरा ही क्या है? बेटियां बेटों से ज्यादा प्यार करती हैं। सुन ले बिजली, अगर तेरे अंडे से बेटी पक्षी निकली तो मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगी। इतना कहते हुए बिजली कपी की सास वहाँ से चली जाती है। बिजली कपी अपनी सास की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वो फिर से अपने घर के कामों में लग जाती है। बिजली कपी घर की सफाई करती है और रसोई में भोजन बनाती है। यूं ही समय बीतने लगता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ जी, बादल जी भी आ जा रहे हैं और बारिश को भी आज ही आना था। बिजली ने इतना कहा ही था कि तभी उसका अंडा फूटता है। ये देखकर बिजली की सास पास आती है। देख लो, तुम्हारी काली जुबान का असर, बेटी पक्षी ही निकली है अंडे से। ऐसा कहते हुए बिजली कपी की सास छोटे पक्षी को उठा लेती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर बेटी पक्षी हुई तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। मैं इसे अपने घर से बाहर फेंक कर आती हूँ। माँ जी, ऐसा अनर्थ मत करे, ये मेरी बेटी है, मुझे दे दे। बिजली कपी की सास बिजली की एक बात नहीं सुनती। वो मुन्नी को उठाकर बाहर ले जाती है। बिजली कपी अपनी बेटी के पीछे पीछे बाहर आती है। माँ जी, ऐसा मत करे, देखिए कितनी बारिश हो रही है, मेरी बेटी बीमार हो जाएगी। बादल जी आ जाए तो फिर बात करते हैं। बिजली ने इतना कहा ही था कि पीछे से बादल कौवा आ जाता है। लो, आ गया बादल बेटा, जो बात करनी है कर ले मेरे बेटे से। शुक्र है बादल जी, आप आ गए। देखिए, माँ जी हमारी छोटी बेटी को घर से बाहर निकाल रही है। ये तो अभी उड़ भी नहीं सकती। अब आप ही माँ जी को समझाएं। क्या समझाऊं मैं अपनी माँ को? मेरी माँ ठीक कह रही है, मैं अब इसे दाना नहीं खिला सकता। अगर बेटा होता तो मेरा सहारा बनता, ये बेटी पक्षी मेरा क्या सहारा बनेगी? ये तो बस हम पर बोझ है। बादल जी, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, ये कामयाब पक्षी बनेगी। अच्छा, अगर पढ़ाएंगे भी तो ये ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी, हमें क्या फायदा इसे पढ़ाने का? बस अब बहुत हो गया, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है बादल, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपनी बेटी मुन्नी को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल कौवा परेशान हो जाता है। बेटे, तो चिंता क्यों करता है? मैं तेरी शादी पिंकी कपी से करवा दूंगी। देखना, फिर हमारे यहाँ बेटा पक्षी ही आएगा। तूफानी रात और तेज बारिश में बिजली कपी अपनी बेटी को लिए बाहर उड़ रही थी। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर, मगर उसे कहीं कोई घोंसला दिखाई नहीं देता। आखिरकार वो घने जंगल की ओर चली जाती है। उसे वहाँ एक घोंसला दिखाई देता है। कोई है, मेरी मदद करो। घर के अंदर से कोमल चिड़िया बाहर आती है। अरे क्या हुआ कपी बहन, इतनी तेज बारिश में और वो भी छोटी बच्ची के साथ? आपको ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। कोमल चिड़िया बिजली कपी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कपी अपनी पूरी बात चिड़िया को बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपकी सास और पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो बिजली बहन, मेरे पास वाले पेड़ पर एक घोंसला है, वो खाली है। अगर तुम चाहो तो वहाँ अपनी बेटी के साथ रह सकती हो। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की, जबकि मेरे अपनों ने मुझे घर से निकाल दिया। कोमल चिड़िया बिजली कपी को खाने के लिए भोजन देती है। भोजन खाकर बिजली कपी अपनी बेटी को लेकर पास वाले घोंसले में चली जाती है। यूं ही दिन बीतने लगते हैं। बिजली कपी अपनी बेटी को उड़ना सिखाती है। बिजली बहन, अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसे तोते के स्कूल में छोड़ाओ ताकि ये पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करेगी। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपनी बेटी को लेकर तोते के स्कूल में जाती है। दूसरी ओर
बादल कौवा भी दूसरी शादी कर लेता है। पिंकी सुन लो, मुझे पोता पक्षी ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा भी बिजली वाला हाल करूंगी। पापा, क्या बात है सासू माँ जी, अगर तुमने मुझे घर से निकालने का सोचा तो मैं क्या कर जाऊंगी ये मुझे भी नहीं पता। आप मुझे जानती नहीं हो, 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ मैं। पिंकी की बातें सुनकर बादल की माँ डर जाती है। अब जाओ, यहाँ बैठी क्यों हो, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तभी बादल कौवा भी वहाँ आ जाता है। माँ जी, मेरे लिए भी कोई मीठा फल लेकर आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बादल कौवे की माँ चुपचाप वहाँ से जंगल में चली जाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। बिजली कौवे की बेटी मुन्नी पढ़ लिख जाती है। बादल कौवे के यहाँ भी एक बेटे पक्षी ने जन्म दिया था जिसका नाम जुगनू था। सब जुगनू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। देखो जुगनू बेटे, मैं तुम्हारे लिए ये बैट बॉल लाया हूँ। नहीं पापा, मैंने आपसे रिमोट वाला एरोप्लेन मांगा था, मैं ये नहीं लूंगा। बेटे, मैं अगली बार तुम्हारे लिए एरोप्लेन भी ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा बाहर चला जाता है। वो पूरा दिन जंगल में आवारा घूमता है। मामा देखिए, मेरी नौकरी लग गई, अब मैं मीना डॉक्टर के साथ काम करूंगी। शाबाश मेरी मुन्नी। जंगल में एक हरा भरा बरगद का पेड़ था जहाँ सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वो सभी पक्षी एक साथ बहुत खुश थे और दाने की खोज में भी एक साथ जाया करते थे। वहीं उस बरगद के पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था जहाँ कौवे अपने घोंसले में रहते थे। बादल जी, देखा इन पक्षियों को कैसे हंस रहे हैं, और तोती को तो देखो कैसे तोते के साथ ऐश कर रही है, और ये चिड़िया तो जैसे पूरे पेड़ की मलिका बनकर बैठी है। हाँ बिजली, जब तक ये सब पक्षी एक साथ है हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें इनके बीच में दीवार खड़ी करनी होगी। ऐसा जहर घोलना होगा कि ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करें। पति जी, तो क्या सोचा तुमने? बिजली, प्लान तैयार है। हम गलतफहमी का वो बीज बोएंगे कि मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाएगी। चलो पहला वार कोमल और तोते पर करते हैं, उसके बाद इस कबूतर और कबूतरी को भी देख लेंगे। शाम को बादल कौवा तोते के पास जाता है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। तोते भाई, अकेले बैठे अमरूद खा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। क्या मतलब बादल, यहाँ तो सब मेरे दोस्त हैं। तोते, आज सुबह मैं कोमल चिड़िया के पास बैठा था। वो कबूतर से कह रही थी कि चीकू तोता बहुत लालची है, सारे अच्छे फल खुद खा जाता है और हमें सिर्फ सूखे दाने ही देता है। और हाँ, ये भी कह रही थी कि अब समय आ गया है कि तोतों को इस पेड़ से निकाल दिया जाए। बादल कौवे की बातें सुनकर चीकू तोता गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कोमल ने ऐसा कहा? मैंने तो इसे अपनी बहन माना था और वो मेरे खिलाफ ही साजिश कर रही है। दूसरी ओर बिजली कौवी कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन, जरा संभल कर रहना। तोता और तोती तुम्हारा घोंसला गिराकर वहाँ अपना स्टोर बनाना चाहते हैं। मैंने उन दोनों की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि चिड़िया ने बहुत जगह ली हुई है। ये बिजली, तोता और तोती ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं। भोली ना बनो बहन, दुनिया बहुत जालिम है। अपनी आँखों से देख लेना कि वो तोते कितना गुस्सा रखते हैं तुम्हारे लिए। कोमल चिड़िया बिजली कौवे की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो सामने तोता और तोती बैठे हुए थे। उन दोनों की आंखों में बहुत गुस्सा था और वो चिड़िया को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि बादल कौवे ने उन्हें भड़काया था। ऐसे उन दोनों के दिलों में मैल आ जाता है। बादल जी, यहाँ तो आग लग गई। अब बारी है कबूतर और कबूतरी की, चलो चलें। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल दोनों कबूतरों के पास जाते हैं। कबूतर और कबूतरी बैठे सरसों के बीज खा रहे थे। कबूतर भैया, सुना है तोते और कोमल ने मिलकर फैसला किया है कि अब पेड़ की सबसे बड़ी डाल पर सिर्फ वो ही रहेंगे और तुम पति पत्नी को नीचे झाड़ियों में रहना पड़ेगा। मगर क्यों कौवे, हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। कबूतर भैया, बादल बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमने अपने कानों से सुना है। तोता कह रहा था कि कबूतरों की गुटरगू से इनकी नींद खराब होती है।
वो सब पक्षी मिलकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हें निकाल सकें। कबूतर जी, मैं ना कहती थी कि उनके दिल में जरूर कोई खोट है। हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे वो हमारे पेड़ पर कब्जा कर सकते हैं? चलो अभी जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने पेड़ की ओर जाते हैं। वो दूर बैठकर उन सब पक्षियों को देखते हैं जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और बुलबुल सब खड़े बातें कर रहे थे। बबली, लगता है ये सब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें निकालेंगे तो हम भी इनका सारा अनाज चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब जंगल का वो पेड़ जहाँ हंसी गूंजती थी, वहाँ अब हर समय लड़ाई की आवाजें आती हैं। तोता कोमल को देखकर मुंह फेर लेता है और कबूतर तोते के अमरूदों में चोंच मारकर उन्हें खराब कर देता है। कोमल चिड़िया कोने में बैठी रोती है। बादल और बिजली दूर बैठे मजे ले रहे थे। बुलबुल भी उन सभी पक्षियों को देखकर बहुत हैरान थी। तोते, ये सब क्या हो रहा है? सब एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए हो? तुम चिड़िया से बात क्यों नहीं करते? बुलबुल, तुम्हें नहीं पता, ये चिड़िया हमारे खिलाफ है। ये हमें यहाँ से निकालना चाहती है। अच्छा, चिड़िया ऐसी तो नहीं थी। फिर बुलबुल कोमल चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ कोमल बहन, तुम तोते से नाराज क्यों हो? बुलबुल बहन, तोता बहुत बुरा है। वो मेरा घर गिराना चाहता है। बिजली ने मुझे सब बताया है। अच्छा, तो बिजली, अब मुझे सब समझ आया कि ये आग किसने लगाई है। ऐसा सोचते हुए बुलबुल समझ जाती है कि बादल और बिजली ही उन सब पक्षियों के बीच में आग लगा रहे हैं। बादल जी, आज वो मोटी बुलबुल पक्षियों के पास बैठी थी। मुझे तो डर है कि उसे हम पर शक न हो जाए। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, अब हमारे पास एक आखिरी प्लान है। ऐसे कहते हुए बादल कप्पा बिजली कप्पी को लेकर पहाड़ों पर जाता है। चील चाची जी, बरगद के पेड़ पर पक्षियों में बहुत लड़ाई हो रही है। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। यही बेहतरीन मौका है हमला करने का। आपको वहाँ ढेरों शिकार मिलेंगे और बदले में हमें वो पेड़ चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सकें। बहुत खूब बिजली, आज शाम मैं हमला करूंगी और उन पक्षियों को चुन चुन कर मारूंगी। बदले में तुम वो पेड़ रख लेना। अगली शाम होते ही चील आसमान पर मंडलाने लगती है। कोमल चिड़िया चील को देखकर चिल्लाती है, सब होशियार हो जाओ, चील आ रही है। तोते भैया, कबूतर भैया, भागो। तोता गुस्से में चिड़िया से कहता है, तुम हमें क्यों बचा रही हो? तुम तो चाहती हो कि हम मर जाएं। तभी बुलबुल कहती है, बेवकूफो, रुक जाओ, तुम्हें बादल और बिजली ने लड़वाया है। वो देखो, दोनों कौवे भी चील के पीछे उड़ रहे हैं और इसे रास्ता दिखाकर यहाँ लेकर आए हैं। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि आपका दुश्मन कौन है? फिर सभी पक्षी ऊपर देखते हैं। बादल और बिजली चील के साथ हंस रहे थे। तोते, चिड़िया और कबूतरों को अपनी गलती का एहसास होता है। कबूतर कहता है, ए ऊपर वाले, ये हमसे क्या हो गया? हमने अपने ही दोस्तों पर शक किया और दुश्मन पर यकीन। कबूतर भैया, अभी रोने का वक्त नहीं है। अगर हम सब अब भी अलग रहे तो चील हमें खा जाएगी। अब हमें सबको एक साथ होकर लड़ना होगा। चील हमला करने के लिए नीचे आती है। तभी सभी पक्षी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, सब मिलकर हमला करो, इसे दिखाओ कि हम एक हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर और इसकी पत्नी चील की आंखों पर चूंचे मारती हैं। तोता और तोती चील के पंखों को पकड़ लेते हैं। कोमल चिड़िया और बाकी छोटे पक्षी चील पर हमला कर देते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिजली, बादल, तुमने तो कहा था कि ये पक्षी लड़ रहे हैं। ये सब तो एक है, अब मुझे बचाओ। सभी पक्षी चील की खूब पिटाई करते हैं। चील घायल होकर वहाँ से भाग जाती है। अब सब पक्षियों की नजरें बादल और बिजली पर थी। तुमने हमारी दोस्ती का फायदा उठाया और हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया। तोते, हमें माफ कर दो भाई। तभी बुलबुल बोलती है, नहीं कबो, अब तुम्हारी माफी नहीं चलेगी। तुम दोनों ने पक्षियों में लड़ाई करवाई। आज से तुम दोनों को इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। फिर सभी पक्षी मिलकर उन्हें मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं।
अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो बरगद का वो पेड़ फिर से महक रहा था। तोता, कबूतर और चिड़िया सब मिलकर दाना खा रहे थे। दोस्तों, कभी किसी की बातों में आकर अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच कहा कोमल बहन, बादल और बिजली ने हमें सबक दे दिया कि दुश्मन बाहर से इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अंदर की नाइत्तेफाकी पहुंच। चिंकी तोती रसोई में बैठी भोजन बना रही थी और चीकू तोता आईने के सामने खड़ा बन संवर रहा था। चिंकी, मैं जरा नदी के पार जा रहा हूँ, कुछ नरम घास लानी है ताकि हमारा घोंसला और भी नरम हो जाए। क्या पति जी, सिर्फ घास लानी है या वहाँ नदी पर आने वाली दूसरी तोतियों से बात करनी है? आजकल आप बहुत सच संवर रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अरे चिंकी, तुम भी ना बस हर समय शक ही करती रहती हो। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। चीकू जी, मुझे अब ठीक नहीं लगते, कितने दिन हो गए मुझसे प्यार से बात भी नहीं की। पिंकी, वो देखो तोता जा रहा है, चलो तोती के कान भरते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के पास जाती हैं। अरे चिंकी बहन, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और तुम्हारा पति वहाँ नदी पर एक तोती को दाने खिला रहा है। हाँ बहन, मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, कितना ही बूढ़ा हो जाए दौड़ना नहीं छोड़ता। तुम अपने पति को अपने काबू में रखो। पिंकी बहन और बिजली बहन, मुझे तो पहले ही चीकू जी पर शक हो रहा था और आज मेरा शक यकीन में बदल गया। तो चीकू जी मेरी गैर मौजूदगी में शिरकत कर रहे हैं, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। बिजली का भी और पिंकी का भी तोती के मन में शक का बीज बोकर वहाँ से चली जाती हैं। देखना पिंकी, अब आएगा मजा जब ये तोती अपने पति से लड़ेगी। उस दिन मोटी चोंच वाले ने मुझे मीठा अमरूद नहीं दिया था, अब देखना मेरा बदला पूरा होगा। चिंकी तोती नदी पर जाती है जहाँ चीकू तोता एक तोती के लिए पानी का मटका भर रहा था। अरे चीकू जी, ये क्या है? यहाँ आप इस तोती से क्या बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? अरे चिंकी, मैं तो इस तोती की मदद कर रहा था मटका भरने में, तो मेरे बचपन की दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हें बचपन की दोस्ती याद आ रही है? घर चलो, मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे ये चिंकी हर समय मुझ पर शक करती रहती है, अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हाँ, मुझे चिड़िया के पास जाना होगा, वो जरूर मुझे कोई उपाय बताएगी। ऐसा कहते हुए चीकू तोता कोमल चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भी वहीं था। कोमल बहन, चिंकी का शक हद से बढ़ गया है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसे एहसास हो जाए कि शक रिश्तों को कैसे बर्बाद करता है। चीकू भैया, आप चिंता ना करें, हम ऐसी नकली शादी का ड्रामा रचाएंगे कि भाभी के होश ठिकाने आ जाएंगी। चिंकी तोती बहुत गुस्से में बैठी हुई थी, तभी चीकू तोता एक तोती को लेकर वहाँ आ जाता है। चिंकी, ये स्वीटी तोती है, आज से इसी घोंसले में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है क्योंकि तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। चीकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे ओ तोती, निकल जा, मेरे घर से निकल जा। अरे ओ चिंकी, अब गुस्सा छोड़ दो, मैं आज से इस घर की नई मालकिन हूँ। चीकू जी, मुझे भूख लगी है, जरा मेरे लिए मीठे फल तो लाएं। हाँ हाँ स्वीटी, तुम कहो और मैं तुम्हारी बात ना मानूं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता बाहर से चला जाता है और स्वीटी तोती आराम से चिंकी के घोंसले में लेट जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब स्वीटी का भी पूरे घोंसले पर कब्जा कर लेती है। चीकू तोता भी स्वीटी से प्यार भरी बातें करता है। पीछे खड़ी चिंकी ये सब सुनकर उदास हो जाती है। शाम को जब चीकू तोता बाहर जाता है तो चिंकी स्वीटी से कहती है, चिंकी, ये मेरा घर है और ये जगह मेरी है, तुम इसे नहीं छीन सकती। चीकू जी बस मेरे हैं। देखो चिंकी, जिस रिश्ते में शक हो वहाँ घर नहीं बचता। अब तुम आराम करो क्योंकि अब चीकू जी मेरे हैं। तुम अब ये घोंसला छोड़कर यहाँ से चली जाओ। स्वीटी की बातें सुनकर चिंकी को बहुत गुस्सा आता है।
वो एक लाठी उठाती है और स्वीटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया कबूतर वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे रुक जाओ चिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब एक नाटक था। स्वीटी तो मेरी मुंह बोली बहन है, हमने कोई शादी नहीं की। चिंकी भाभी, हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपके बेजा शक की वजह से तोते भैया कितना दुख सह रहे थे। अगर ये सच होता तो क्या आप बर्दाश्त कर पाती? कोमल चिड़िया की बातें सुनकर तोती बहुत शर्मिंदा होती है। क्या ये सब एक नाटक था? हाँ चिंकी, ये एक नाटक था। इसमें चिड़िया और कबूतर ने मेरी मदद की है। चीकू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बिजली और पिंकी की बातों में आकर अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। अब मैं आप पर कभी शक नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से तोता और तोती खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपनों पर शक करना घर को बर्बाद कर देता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। अरे पक्षियों, देखो इस चिड़िया के समोसे कितने बासी हैं। मेरे पास आओ पक्षियों, मैं तुम्हें सस्ते में पानी पूरी खिलाऊंगी। जंगल के बाजार में कोमल चिड़िया समोसे बेच रही थी और बादल बिजली पानी पूरी बेच रहे थे। तभी बुलबुल वहाँ आती है। वो चिड़िया के पास जाती है। कोमल, तुम्हारे समोसों का कोई मुकाबला नहीं। पूरे जंगल में तुम जैसे स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बना सकता। बुलबुल की बात सुनकर बिजली कभी दूर से ही चिल्लाती है। अरे मोटी बुलबुल, क्यों इस गरीब चिड़िया के गंदे समोसे खा रही है? इधर आओ, मेरे बादल जी की बनी हुई पानी पूरी चखो। चिड़िया के समोसे तो बहुत गंदे हैं, इसे क्या मालूम कि सफाई क्या होती है। बिजली बहन, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे ग्राहक को ऐसे क्यों भड़का रही हैं? कारोबार मेहनत से चलता है और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। छोटी चिड़िया चुप कर जा। अगर ज्यादा चूंकी तो मैं और बिजली तेरा स्टॉल तोड़ देंगे। कोमल चिड़िया कपों की बातें सुनकर चुप कर जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने समोसे बेचकर घर चली जाती है। बादल देखो, वो चिड़िया चली गई। आज फिर उसके सारे समोसे बिक गए और हमारी पानी पूरी वैसे की वैसे ही पड़ी है। हाँ बिजली, ये तो तुम ठीक कह रही हो। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन कोमल चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है और वो अपनी दुकान पर नहीं जा पाती। बिजली, सुना है तुमने, आज कोमल चिड़िया नहीं आएगी और जंगल के सभी ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। देखना, आज हमारी कमाई दुगनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी आने लगते हैं। वो कपों के पास जाते हैं। चिड़िया के ना होने के कारण वो कपों की पानी पूरी खाते हैं। कपो, तुम्हारी पानी पूरी तो ठीक है, परंतु चिड़िया के समोसों की कमी महसूस हो रही है। न जाने आज वो क्यों नहीं आई। अरे तोते, वो चिड़िया गरीब है, थोड़ी सी ठंड लग गई तो बीमार हो गई। अब वो कभी दुकान पर नहीं आएगी और ना ही हमारे जंगल में समोसे बेचेगी। तुम चिंता नहीं करो, कल से हमारी स्पेशल डील का इंतजार करो। अगली सुबह कोमल चिड़िया ठीक हो जाती है और वो वापस अपनी दुकान पर आ जाती है जहाँ वो समोसे बना रही थी। आओ दोस्तों, आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसा बिल्कुल फ्री। बादल कपे की डील का सुनकर सभी पक्षी उसी के पास जाने लगते हैं। तभी बुलबुल कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल बहन, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। बादल मुफ्त में ही समोसे दे रहा है, तभी तो पक्षी वहीं जा रहे हैं। हाँ बुलबुल, मैं इतना नुकसान कैसे झेलूंगी? मेरे समोसे तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। कोमल चिड़िया बहुत परेशान थी। तभी उल्लू वहाँ आता है। कोमल, तुम्हारी दुकान अब ज्यादा नहीं चलने वाली। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ये लो, इस पोटली में 50 सिक्के हैं। ये रखकर तुम मुझे अपनी दुकान बेच दो। नहीं उल्लू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये दुकान बहुत बड़ी है।
और ये अच्छी जगह पर भी है। मैं इतने कम सिक्कों में अपनी दुकान नहीं बेच सकती। देखो चिड़िया, मैं तुम्हें इतने ही सिक्के दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ये दुकान मुझे देनी है तो दे दो, नहीं तो वैसे भी तुम्हें ये कपे यहाँ नहीं रहने देंगे। उल्लू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो 50 सिक्के ले लेती है और दुकान उल्लू को बेच देती है। देखा बिजली, अब हमारी जान छूट गई इस चिड़िया से। अब जंगल में हमारा पानी पूरी का स्टॉल ही लगेगा और सभी पक्षी हमसे ही पानी पूरी खाएंगे। अगले दिन जंगल में अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कपों की छत टपकने लगती है, जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। बादल, ये क्या, हमारा सारा सामान खराब हो गया और देखो छत भी गिरने वाली है। बिजली जल्दी निकलो, नहीं तो ये छत हम पर ही गिर जाएगी। बादल ने इतना कहा ही था कि छत उन दोनों पर आकर गिरती है और वो दोनों छत के नीचे दब जाते हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। बारिश के कारण पहले ही सभी पक्षी वहाँ से जा चुके थे। कोई पक्षी भी उन्हें बचाने नहीं आता। कोमल चिड़िया बुलबुल के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। वो कपों का शोर सुनकर कहती है, लगता है बुलबुल कोई मुसीबत में है, चलो हमें जाकर देखना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल को अपने साथ लेकर बाहर आती है। वो शोर सुनकर कपों के पास जाती हैं। कोमल, कोमल बहन, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। कोमल, इन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें ऐसे ही रहने दो। नहीं बुलबुल बहन, बुराई का बदला नेकी से देना चाहिए। फिर कोमल चिड़िया और बुलबुल मिलकर उन दोनों को छत के नीचे से निकालते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी दुकान बंद करवाने की कोशिश की, मगर तुमने ही हमारी जान बचाई। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ चिड़िया बहन, बादल ठीक कह रहा है, हमें माफ कर दो। कोमल चिड़िया उन कपों को माफ कर देती है। बारिश के बाद वो तीनों मिलकर जंगल में एक नई दुकान खोलते हैं, जहाँ वो तीनों मिलकर काम करते हैं। अब वो सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक,
तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है। बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कव्वे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कव्वे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्वे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। कोमल चिड़िया बीमार अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मीना अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। तभी कबूतर चाचा थोड़ा सा दाना लेकर वहाँ आते हैं। कोमल बहन, ये लो थोड़ा सा दाना। बहुत मुश्किल समय है पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बीमार हूँ, परंतु मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। अब ये खेत और तालाब ही मेरा सहारा है। कोमल चिड़िया के पास एक सूखा हुआ खेत था जिसमें एक तालाब था। वो तालाब भी अब सूख चुका था। बिजली और बादल की नजर कब से चिड़िया के खेत पर थी। वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, जल्दी से मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, वरना ये खेत और तालाब मेरे नाम कर दो।
मैं जानता हूँ इस सूखे हुए तालाब की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा कर्ज तो मुझे वापस चाहिए। मैं इस खेत को बेचकर अपने पैसे वापस ले लूँगा। बादल भैया, मुझे कुछ समय दे, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। बादल, चिड़िया बीमार है और उसकी छोटी सी बेटी है। तुम उसे कुछ समय दो, वो जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा देगी। अरे कबूतर चाचा, तुम तो चुप करो। कितना समय दे दिया है इस चिड़िया को, परंतु अभी तक हमारे पैसे नहीं लौटाए। अब हमसे और इंतजार नहीं होता, कल तक का समय देते हैं बादल इनको। सुन लो कोमल चिड़िया, अगर कल तक हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और खेत पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। मीना बेटी, लगता है अब समय आ गया है मेरी माँ का दिया हुआ संदूक खोलने का। उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल समय हो तभी उसे खोलूं। कबूतर चाचा, स्टोर रूम में रखा हुआ संदूक यहाँ ले आए। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर अंदर जाता है और वहाँ से एक पुराना संदूक बाहर लेकर आता है। कोमल चिड़िया की बेटी वो संदूक खोलती है। मम्मा देखो, इसमें नानू का एक खत है। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा राज छुपाया है जो हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। परंतु मम्मा, इसमें ये भी लिखा है कि ये चाबी मेरे दिल की है। अब हम नानू का दिल कहाँ से लाएंगे? कोमल बहन, ये तो एक पहेली है। इस पहेली के बारे में हमें तोता ही बता सकता है। तुम घोंसले में लेटी रहो, मैं और मीना जाते हैं तोते के पास। वही हमें अब बताएगा कि क्या करना है। ऐसा कहते हुए कबूतर मीना को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। कबूतर सारी बात तोते को जंगल के एक सुंदर किनारे पर कोमल चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर अंगूरों का बाग था। इस बाग में दूर दूर तक लंबी लंबी हरी बेलें फैली हुई थीं, जिन पर हर साल बहुत ही मीठे, रसीले और चमकदार अंगूर लगते थे। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा और इनकी बेटी मीना और छोटा बबलू मिलकर रात दिन इस बाग की देखभाल करते थे। एक सुबह जब कोमल चिड़िया रोज की तरह मुस्कुराती हुई अपने बाग में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिंतित हो जाती है। बाग की बेलों के पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अरे, ये अचानक क्या हो गया? हमारे इतने सुंदर बागीचे की ये हालत कैसे हो गई? मम्मा देखो ना, पानी ना मिलने की वजह से हमारे बागीचे के कुछ अंगूर तो अभी से सूखने और काले पड़ने लगे हैं। हाँ मम्मा, मीना दीदी ठीक कह रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई या हमें पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा बागीचा खराब हो जाएगा और फिर हमें खाने को मीठे अंगूर भी नहीं मिलेंगे। बबलू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। इधर पूरे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। छोटे छोटे तालाब और नदियां सूख रही थीं और हरी घास पीली पड़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे। इसी जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा, बिजली कौवी रहते थे, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक पुराने कुएं के पास नया घर बनाया था और खुशकिस्मती से उस कुएं में अभी भी काफी पानी बचा हुआ था। बादल जी, जरा देखो, पूरे जंगल के पक्षी प्यासे मर रहे हैं, परंतु हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ बिजली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे जंगल में पानी की कमी है और पानी का एक एक कतरा हीरे जैसा कीमती हो चुका है। तो फिर बादल जी, हमें इस कठिन समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरे पक्षियों की मजबूरी का सौदा करना चाहिए। दोनों लालची कौवे ये सोचकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह कोमल चिड़िया अपने मुरझाए हुए बागीचे को बचाने के लिए पानी की खोज में निकल पड़ती है। वो जंगल में कई जगह पर जाती है, परंतु हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। कोमल चिड़िया पूरा जंगल छान मारती है, परंतु उसे कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं मिलता। आखिरकार उड़ते उड़ते उसे बादल कौवे का वो पुराना कुआं दिखाई देता है, जिसमें पानी चमक रहा था। वो उम्मीद की किरण लेकर कुएं के पास उतरती है। बादल भैया, बिजली बहन, मेरे अंगूरों का बागीचा पानी के बगैर सूख रहा है। क्या आप मुझे अपने कुएं से थोड़ा सा पानी दे सकते हैं?